हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ग्रामर क्लासेस में आज मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक को सब्जेक्ट तथा दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए देखें। तो देखिए, सेंटेंस इसके दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस एक फार्मूले में बना होता है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये फार्मूले तो आप लोग बहुत पढ़ते रहते हो, लेकिन इन्हें जब तक इनके बारे में सही जानकारी नहीं होती है तब तक ट्रांसलेशन से लेकर और वाक्य समझने को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो इन्हें समझने का सबसे सरल फार्मूला सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। इसे वाक्य में कौन लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। वाक्य में लगा दो कौन, तो आपको मिल जाता है सब्जेक्ट। और जो वर्ब होती है ये हमेशा पहचान में जुड़ी होती है। कहाँ जुड़ी होती है? वर्ब हमेशा पहचान में जुड़ी होती है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है इसे हम किसे लगाकर प्राप्त कर लेते हैं और अन्य शब्दों को पीछे लिख देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल राम टीचेस मी इंग्लिश। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसका अर्थ हुआ राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? उत्तर हुआ राम। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। उसके बाद में वर्ब कहाँ होती है? पहचान में जुड़ी होती है। और पहचान इसकी क्या है? एस या ई एस। ये किस में जुड़ी है? टीच में। तो टीच क्या हो गया? वर्ब। ऑब्जेक्ट किसे पढ़ाता है? मुझे। और अदर वर्ड इंग्लिश। इस प्रकार आप इस फार्मूले को समझ सकते हैं। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमें पता होता है कि इस फार्मूले में लिखे होते हैं वाक्य। कौन से में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ तक होता है और सब्जेक्ट के बाद में पूरा वाक्य हमारा प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले आज हम आपको सब्जेक्ट के भाग पढ़ाएंगे। किसके भाग पढ़ाएंगे? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? दो। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। और क्वालिफायर में ये चार चीज़ें क्रम से लिखी होती हैं। नंबर फर्स्ट आर्टिकल। ये आपको पता है, ये तीन होते हैं, ए एन द। आर्टिकल के बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चार होते हैं, आपको पता है। दिस दैट दीज दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में आपका अगला नंबर आता है पजेसिव का। पजेसिव आपको पता ही होते हैं, जैसे आई का माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर और हु का हुज। इसके बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी और फॉल्ट्स, जिसे हम हिंदी में गुण या दोष कुछ भी कह सकते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट, लॉन्ग, टाल, स्मॉल। तो इन सबको हम क्वालिफायर कहते हैं और इन्हें
हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तथा उसके बाद हेड वर्ड लिखते हैं। तो अब सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट के हिस्सों के बारे में जानेंगे। प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में क्या क्या होता है बेटा? नंबर फर्स्ट होती है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ये सभी प्रेडिकेट के भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट में वर्ब, वर्ब वाक्य में दो प्रयुक्त हो सकती है, या तो यदि अकेली प्रयुक्त होगी तो लिंकिंग, ओनली वर्ब यदि यूज होगी तब होगी लिंकिंग, और नहीं तो हेल्पिंग प्लस मेन। ऑब्जेक्ट के सेम पार्ट सब्जेक्ट के बराबर होते हैं और अदर वर्ड ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो अगर अब सेंटेंस बोल के आपसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग लिखने को कहा जाए, पहचानने को कहा जाए, क्वालिफायर अलग लिखने को कहा जाए, तो आप किस प्रकार करेंगे? तो आइए देखिए। एच द डॉग्स बार्क। तो इसमें से आपसे कहा जाए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटिए तथा सब्जेक्ट के भागों को अलग करिए। तो सब्जेक्ट इसका आप लिख देंगे द डॉग, द डॉग, और प्रेडिकेट लिख देंगे बार्क। अब इसमें से अगर कह रहा है सब्जेक्ट के पार्ट अलग करो, तो सब्जेक्ट में क्वालिफायर, क्वालिफायर आप लिख देंगे द, और हेड वर्ड लिख देंगे डॉग्स। ये छोटा वाक्य था। अगर कोई बड़ा वाक्य आ जाए जिसमें विशेषता, पजेसिव जैसे कई शब्द प्रयुक्त हों, तो उसे इस प्रकार कर दोगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। माई यंगर ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट अलग करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब से पहले का पूरा सब्जेक्ट होता है क्या? माई यंगर ब्रदर। क्या हो जाएगा? माई यंगर ब्रदर। इसका प्रेडिकेट हो जाएगा इज एन ऑनेस्ट मैन। इसमें क्वालिफायर हो जाएगा माई यंगर, और हेड वर्ड हो जाएगा ब्रदर। अब प्रेडिकेट का हिस्सा, तो इसमें वर्ब, वर्ब हो जाएगी हमारी इज, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। अब आप कहेंगे कि मुझे ऑब्जेक्ट पढ़ाया और लिखा कॉम्प्लीमेंट दिया। तो बेटा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये एक ही बात होती है, केवल अंतर ये होता है ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये क्या लगा के, अगर क्या का उत्तर प्रयुक्त हो तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और किसे का उत्तर प्रयुक्त हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। जो एक सिंपल वाक्य, सिंपल वाक्यों को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आई एम ए टीचर, तो एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ होता है मैं एक अध्यापक हूँ। तो मैं किसे हूँ का उत्तर नहीं है, मैं क्या हूँ तब उत्तर आता है एक अध्यापक। तो ये पूरक है। जहाँ
वर्ब सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़े तो वहाँ वर्ब के बाद पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट प्रयुक्त होता है। तो उस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था एन ऑनेस्ट बैग क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। और जो पहला वाक्य मैंने आपको बताया था कि यू टीचेस मी हिंदी, तो इसमें मी ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये किसे का उत्तर है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है और पूरी एक्सरसाइजें कर लेनी है। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें